खारवेल कलिंग के महान सम्राट ईसा पूर्व 193 कलिंग कलिंग पूर्वी भारत के सम्राट थे। उनके बारे में मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा शिलालेख है। यह शिलालेख तिथि विहीन है, जिसमें 7 पंक्तियों में से केवल 4 पूरी तरह स्पष्ट है, जबकि बाकी अस्पष्ट और विवादित है। यह शिलालेख जैन धर्म से जुड़े वाक्यांशों के साथ लिखा गया है और खारवेल के शासनकाल का वर्ष दर वर्ष वर्णन करता है। इसमें सार्वजनिक विकास कार्यों, जन कल्याणकारी गतिविधियों, कला संरक्षण और सैन्य विजय का उल्लेख किया गया है। अधिकांश इतिहासकार इसे खारवेल की सर्वश्रेष्ठ और सबसे पूर्ण जीवनी मानते हैं। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने अपने 9 वर्ष शिक्षा और खेलकूद में बिताए। इस दौरान उन्होंने लेखन, सिक्कों का चलन, लेखा जोखा, प्रशासन और कानून की प्रक्रियाओं में महारत हासिल की। 10 वर्ष की आयु में वे युवराज बने और 6 वर्ष की आयु में कलिंग के सम्राट के रूप में राजगद्दी संभाली। खारवेल के शासन के 60 वर्षों के प्रमुख घटनाक्रम। वर्षियों खारवेल ने तेज आंधियों से क्षतिग्रस्त भवनों और द्वारों की मरम्मत कराई, जलाशयों और उद्यानों का पुनर्निर्माण कराया। खारवेल ने एक विशाल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ और सैनिकों सहित भेजी। इसका लक्ष्य सातकानी, शायद सातवाहन वंश का शासक के राज्य पर आक्रमण करना था। उन्होंने मसिका या असिका या सिकानगर पर कब्जा किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सातकर्णी ने खारवेल को युद्ध टालने के लिए घोड़े, हाथी, रथ और सैनिक उपहार में दिए। वर्ष द्रे खारवेल ने गांधर्व संगीत में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने नगर में संगीत, नृत्य और उत्सवों का आयोजन किया। वर्ष रथिक और भोजक राजा उनके अधीन हो गए। उन्होंने विद्याधरों के लिए स्मारकों का निर्माण कराया। वर्ष खारवेल ने नंद वंश द्वारा 65 वर्ष पहले निर्मित एक नहर का विस्तार कराया और इसे कलिंग की राजधानी तक लाया। वर्ष 6 खारवेल की पत्नी वज्रग्रा वंश की राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने कर में छूट दी और हजारों लोगों के लिए दान कार्य किए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने राजसूय यज्ञ की राजवफीय वैदिक राजा का अनुष्ठान संपन्न किया। अन्य विद्वान इस दावे को संदेहास्पद मानते हैं और इसे राजकीय संपत्ति बांटने की प्रक्रिया बताते हैं। वर्ष 8 यवन राजा भयभीत होकर मथुरा भाग गया। खारवेल ने गोर्धगिरी बराबर पहाड़ियों के पास पर आक्रमण किया और राजगीर को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने बराबर गुफाओं से आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को निष्कासित किया और उनके शिलालेखों को मिटा दिया। इस भाग का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त है। इसमें भारतवर्ष, सैन्य अभियान और विजय की चर्चा है। खारवेल ने अवामा के राजा को पराजित किया। उन्होंने यक्र 13 वर्षों से सक्रिय त्रामिरा संघ को तोड़ दिया, जो कलिंग के लिए खतरा था। खारवेल ने उत्तर भारत में सैन्य अभियान चलाया और मगध के राजा को हराया। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, जबकि अन्य इसे कौशांबी के बहस्तीमित राजा से जोड़ा। उन्होंने नंद राजा द्वारा ली गई कलिंगजिन जैन प्रतिमा को वापस लाने का दावा किया। खारवेल ने 7 कारीगरों की एक बस्ती बसाई और उन्हें कर में छूट दी। यह शिलालेख का अंतिम भाग है, जिसमें खारवेल की प्रशंसा की गई है। उन्होंने साधुओं और ऋषियों की एक परिषद बुलाई, एक आश्रय स्थल का निर्माण कराया, 64 लिपियों में 7 अंगों के संकलन का आदेश दिया। शिलालेख में खारवेल को महर्षि वासु का वंशज बताया गया है। उत्तराधिकार और साम्राज्य का पतन। इतिहासकार खुल्के और रोथरमुंड के अनुसार अशोक और खारवेल के बाद का भारतीय इतिहास अस्पष्ट है। खारवेल के उत्तराधिकारियों के कोई प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य जल्द ही विघटित हो गया। उनके अगले 2 पीढ़ियों के शासकों वक्रदेव, खुदेबसिरी, वकादेपा और वदुखा का उल्लेख केवल उदयगिरी के लघु शिलालेखों में मिलता है। खारवेल के बाद सादा वंश सा डायनेस्टी के राजाओं ने शासन किया। गुंटुपल्ली में मिले शिलालेख में सिरी सादा को महामेघवाहन वंश का राजा बताया गया है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।